आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना, चैप्टर 11 सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आप रियल लाइफ में यूज करते हैं सैम्पलिंग, लेकिन आपको अक्सर नहीं पता होता कि हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। अच्छा, सबसे फर्स्ट इसमें हमारे पास पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट से बाकी सारे कॉन्सेप्ट ड्राइव होंगे। पॉपुलेशन क्या होती है हमारे पास? Population totality, a population is the totality of the observation made on all objects possessing some common characteristic। इसमें कोई common characteristic होगी, वो हमारे होंगे which are particular interest of researcher। For example, अगर देखें आप यूनिवर्सिटी LCW में हम देखते हैं, बाकी सारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ LCW की हम पॉपुलेशन लें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, तो ये हमारी पॉपुलेशन होगी। या मैं कहती हूँ LCW के सेकेंड ईयर के सारे स्टूडेंट्स, ये हमारी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, टोटल नंबर। अब सेम कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप सब LCW के स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं कहती हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, तो फिर तो वो आपको पता है पूरे पाकिस्तान से कितने हो जाएंगे, लेकिन मैंने पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट के लिए है। ठीक है, और उसमें से अगर हम सैंपल लेना चाहें तो मैं कह सकती हूँ ICS सेक्शन D का जो है हम वो सैंपल ले लेते हैं, तो वो हमारा सैंपल हो गया। पॉपुलेशन ये है कि पूरी जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कॉलेज के, और उसमें से सैंपल लेना चाहो तो कोई भी ICS D सेक्शन ले लिया, ICS C सेक्शन ले लिया, या इकोनॉमिक्स का सेक्शन ले लिया, कोई भी सेक्शन ले लिया हमने, वो हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है? टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। या फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि मैं कहती हूँ कि मैं गार्डन लेती हूँ कोई, ऑरेंजेस का गार्डन मैं लेती हूँ फॉर एग्जांपल। अब मेरी जो पॉपुलेशन है वो ऑरेंजेस का गार्डन है, उसमें दूसरे गार्डन नहीं आएंगे, मतलब मैंगो का या ग्रेप्स का, इन सब की वो नहीं आएंगे। जस्ट मैंने ऑरेंज का लेना है क्योंकि पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक की बेस पे लिया है। दूसरी उसमें करेक्टरिस्टिक नहीं आ सकती। मैं ये नहीं कह सकती कि गार्डन में मैंगो का भी हो, ऑरेंज का भी हो, दूसरे एप्पल का भी, ये सारे ये वाले नहीं दिए। एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक की बेस पे लेना है। ठीक है, उनमें सेम करेक्टरिस्टिक ये है कि वो ऑरेंज के हैं। अब सिमिलरली कोई भी नेक्स्ट पढ़ते तो पता चलेगा आपको ज़्यादा। अच्छा, अब ये देखेंगे पॉपुलेशन जो है, द पॉपुलेशन इज एग्रीगेट ऑफ एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स आर बेसिक यूनिट्स दैट कंप्राइज ऑफ। अब आपके जो है पॉपुलेशन हो सकती है, कंटेंट भी हो सकता है, कोई यूनिट भी हो सकता है, एक्सटेंट भी हो सकता है, और टाइम भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद फॉर इंस्टेंस, अब इसकी एग्जांपल उन्होंने दिए था, स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास एट ए गिवन कॉलेज। अब किसी गिवन कॉलेज का लेना है। अब ये पर्टिकुलर हम फिक्स कर लेते हैं, जैसे मैंने LCW का लिया है, कोई DC का ले लेगा, कोई पंजाब कॉलेज का ले लेगा, किसी एक स्पेसिफिक जगह का लेना है। अदरवाइज तो आपको पता है वो कितने ज़्यादा बन जाएंगे। अगर हम कहते हैं बस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो उसमें 4 प्रोविंसेस आते हैं हमारे, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, KPK हो गया, बलोचिस्तान हो गया। अब कितने वो हमारे प्रोविंसेस हैं, उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें फिर फर्दर सिटीज़ हैं, तो उनके तो कितने हमारे कॉलेजेस कितने बन जाएंगे। गाँव में भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे लेते हैं कि इस जगह के लेने हैं। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक टू बी इन्वेस्टिगेटेड मे बी स्कोर रिसीव्ड बाय स्टूडेंट इन कॉलेज एंट्रेंस गिवन ईयर। अब ये कि किसी ईयर को भी मेंशन कर लें, जैसे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हमारी पॉपुलेशन होगी, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हमारी पॉपुलेशन होगी, BS के स्टूडेंट्स जो इनरोल न्यू हुए हैं BS1, वो हमारी पॉपुलेशन होगी। अब उनमें से फर्दर हम सैंपल ले सकते हैं, जैसे कि BS में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इनरोल हुए उनमें से हम सैंपल लेना चाहिए, तो मैं कहती हूँ BS पॉलिटिकल साइंस के बच्चों का हम सैंपल ले लेते हैं, या BS स्टैटिस्टिक्स के बच्चों का हम सैंपल ले लेते हैं। पॉपुलेशन तो आपको पता है 50 डिपार्टमेंट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन, वो 50 डिपार्टमेंट्स के हर क्लास के किसी के 2 सेक्शन है, किसी का 1 सेक्शन है, लेकिन हमने उसमें से एग्जाम्पल लिया है पॉलिटिकल साइंस या स्टैट्स के बच्चे। अब नेक्स्ट फर्दर है, पॉपुलेशन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास पॉपुलेशन फर्दर डिवाइड हो जाती है 2 कैरेक्टर, इसमें उसकी टाइप्स हैं। एक होता है फाइनाइट पॉपुलेशन और एक होता है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है कि जिसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हो। ठीक है, फाइनाइट में होंगे हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे कि मैं कहती हूँ किसी हाइट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, या फिर वेजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन अ स्टील मिल गिवन ईयर, या फिर अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय स्टूडेंट्स। ये सारी फाइनाइट, किसी भी चीज़ का जो फाइनाइट लिमिटेड है ना हमारे पास, वो हमारे फाइनाइट होंगे। जैसे कि मैंने BS की पॉपुलेशन ली, या मैंने
फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन ली, सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन ली, ये सारे हमारे फाइनाइट यूनिट्स हैं जो लिमिटेड नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, जो डेफिनेशन में मार्क करा रही हूँ, पॉपुलेशन की करनी है, फाइनाइट इनफाइनाइट की करनी है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। A population is said to be finite if it includes a limited number of units. एक जो है ना, एक वर्ड से आपकी पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन हो जाती है। अच्छा ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है। अब इनफाइनाइट पॉपुलेशन हमारे पास वो होती है जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हो। ठीक है, इफ इट कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स। जस्ट एक वर्ड आपकी पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देता है। अब इनफाइनाइट में आप देखें, नंबर ऑफ स्टार्स भी आप कह सकते हैं कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसमें एग्जांपल्स भी आ सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी इन्होंने एग्जांपल दी होगी, जैसे कि द वेट एट अ बर्थ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। अब जितने भी लोग पैदा होते हैं उनका जो वेट एट बर्थ के टाइम पे जो उनका वेट होता है वो सारा हमारा इनफाइनाइट हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद, या फिर द लाइफ टाइम ऑफ ऑल द बल्ब्स प्रोड्यूस इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट ऑपरेट्स इंडेफिनिटली। अब इसको भी हम हमारे पर प्रोड्यूस होते हैं, उनका हमें ये नहीं पता होता कि ये कब तक चलेंगे, तो ये इनफाइनाइट है। अब इसमें लाइफ, अब इसमें तीन एग्जांपल्स आपने देखे हैं इनफाइनाइट में, देख लें। एक या हाइट वेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एट बर्थ, या फिर नंबर ऑफ स्टार्स, लाइफ टाइम ऑफ ऑल बल्ब्स प्रोड्यूस इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। और फाइनाइट में आपने देखी है हाइट वेट ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, या फिर मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, या फ्रूट्स इन स्पेसिफिक गार्डन। ये हमने एग्जांपल देखी थी फाइनाइट की और इनफाइनाइट की, दोनों ही एग्जांपल। ठीक है, अभी तक आपने तीन डेफिनेशन की है, पॉपुलेशन क्या है, फाइनाइट पॉपुलेशन क्या है, और इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे चैप्टर का नाम बेसिकली सैम्पलिंग है ना, तो इसमें कुछ सैंपल ले रहे होंगे पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन के साथ डील नहीं कर रहे। अब सैंपल क्या है, सैंपल बेसिकली देखिए, मैंने आपको कहा ना, हर एक डेफिनेशन एक एक वर्ड से डिफाइन हो जाती है। सैंपल को हम कह सकते हैं इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये एक वर्ड आपकी पूरी डेफिनेशन को बता सकता है। Example is a part of population which is selected with the expectation that it will represent the characteristic of population. Population की characteristic को ही represent करता है। अब इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप बहुत यूज करते हो रियल लाइफ में। अब जैसे देखिए, आपके पेरेंट्स ने सैक लेनी हो राइस की, मतलब बोरी चावलों की लेनी हो, तो वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि पूरी बोरी जो है चावलों की वो देख बना के चेक करेंगे, अच्छी है तो बस हमने ले ली। तो सारे चावल देख बना के तो ज़ाया नहीं करेंगे, आप उसमें से थोड़े से लेंगे, उसको चेक करेंगे, उसकी खुशबू अच्छी है, उसका टेस्ट अच्छा है, तो फिर आप जो है आप वो चावल की बोरी लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, पूरे जो है पॉपुलेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं सैंपल की बेस पे। ठीक है, अगर आप घर में चावल बनाते हो तो आप ऐसा तो नहीं करोगे सारा जो देगची में जितने भी चावल है वो सारे खा के चेक करोगे तो कहोगे अच्छे हैं या बुरे हैं। थोड़ा सा उसमें से चेक करोगे कि जो चावल है वो गल गए हैं या नहीं गल गए हैं। अक्सर चावल कच्चे भी रह जाते हैं ना, आपको पता है, तो थोड़ा सा सैंपल से चेक करते हैं कि ये गल गए हैं या नहीं गल गए। ठीक है, ये सारा हमारा सैंपल होता है, हम टोटल के बजाय ना थोड़े से सैंपल से डील करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर किसी का ब्लड टेस्ट करना हो तो उसका ऐसा तो नहीं सारा ब्लड ड्रेन कर लेंगे, उस बंदे को मार देंगे और उसका वो टेस्ट होगा। हम उसमें से सैंपल ही लेंगे ना थोड़ा सा, तो उसकी बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि इसको कोई पर्टिकुलर डिजीज है या नहीं है। ठीक है, सैंपल कॉन्सेप्ट हम रियल लाइफ में बहुत यूज करते हैं। पॉपुलेशन के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम आमतौर पर यूजली यही करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। नेक्स्ट है इसके बाद सैम्पलिंग। Sampling is a procedure of selecting a representative sample from a given population. ठीक है, अब ये जो सैंपल तो सिलेक्ट किया मैंने, आपको बताया कि जो हम उसमें से चीज ले रहे होते हैं, सैम्पलिंग उस प्रोसीजर को कह देते हैं। पहले पॉपुलेशन देखी, फिर पॉपुलेशन की टाइप्स देखी, फिर सैंपल क्या होता है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, और उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं। ये सैंपल है पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, और सैम्पलिंग है प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं सैंपल सर्वे एंड वर्सेस कंप्लीट एनुमरेशन। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है 2016 में, आई थिंक 17 में हमारी सेंसस हुई थी। अब सेंसस क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारी जो होती है पॉपुलेशन की, उसको हम कहते हैं सेंसस।
यहाँ से देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सर्वे। अगर किसी पर्टिकुलर जो है उनसे आप ले रहे हैं इंफॉर्मेशन तो वो सैंपल सर्वे कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की है क्लास, वो हो गया आपका पॉपुलेशन, उसमें से कोई एक सेक्शन में सिलेक्ट करती हूँ तो वो हमारा सैंपल हो गया, तो उसको हम सैंपल सर्वे कहेंगे। आमतौर पर यूनिवर्सिटी में आपने देखा भी होगा, बच्चे अपने क्वेश्चन फिल करा रहे होते हैं, तो वो सैंपल ले रहे होते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी उनकी पॉपुलेशन होती है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, BS फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर MS, उसमें से वो पर्टिकुलर बच्चों से अपना जो है ना वो क्वेश्चन फिल कराते हैं, तो वो हमारा सर्वे होता है, सैंपल सर्वे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड टेकिंग अ सेंसस। इसको सेंसस कहते हैं, जिससे हम कलेक्शन करते हैं ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल एलिमेंट्स से हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सेंसस। अब इसको कंप्लीट इनोमिनेशन भी कहते हैं, दो नाम है इसके, कंप्लीट इनोमिनेशन भी आपको आ सकता है पेपर में, या फिर कह सकते हैं कि सेंसस क्या होता है। अब देखिए, हम जो है सैंपल इसमें इसलिए नहीं कर सकते अक्सर जगहों पे कि हमें चाहिए होती है इंफॉर्मेशन सारी हर यूनिट की। जब हम सेंसस करते हैं तो हमें उसमें नंबर ऑफ बर्ड्स का पता चलता है, नंबर ऑफ डेथ्स का पता चलता है, मैरिजेस का पता चलता है, डिवोर्स का पता चलता है। ये सारी कैटेगरीज हमें सैंपल से नहीं पता चल सकती, इसके लिए हमें कंप्लीट एनुमरेशन ही करनी पड़ती है। ठीक है, सेंसस में हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन पता चलती हैं। तो सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है? सैम्पलिंग में बता दो रही, सैम्पलिंग में आप थोड़ा सा सैंपल ले लेते हो, पॉपुलेशन के साथ डील नहीं करते पूरी के साथ। वो आपकी थोड़ी सी जो सैंपल है ना वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बोरी चावल की है, तो पूरी पॉपुलेशन को एक्सप्रेस कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, आप मतलब उसको उनका टेस्ट अच्छा है या नहीं है। और कंप्लीट एनुमरेशन में ये होता है कि आपने हर यूनिट से इंफॉर्मेशन लेनी होती है। अभी फर्दर आगे चलते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद, सैम्पलिंग का पर्पस क्या है। अब ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये सारे जो है ना, इनकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग की, ये अक्सर आ जाती है और MCQs में भी आ जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं और आती हैं, मतलब आ जाती नहीं, आती हैं। पर्पस ऑफ सैम्पलिंग क्या है, टू ऑब्टेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। अब देखिए, मैंने बताया कि इससे मैक्सिमम, उन्होंने बताया कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है इससे सैम्पलिंग करने से। टू ऑब्टेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन विद मिनिमम कॉस्ट। अब अगर आप देखें, जो आप फॉर एग्जाम्पल वही हम जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, बोरी चावल की है आपके पास, अगर आप उसमें से उसका थोड़ा सा सैंपल लेके देख रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं ठीक है, तो उसमें आपकी मिनिमम कॉस्ट लग रही है। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट लग रही है और टाइम भी आपका सेव हो रहा है, क्योंकि थोड़े से चावल तो जल्दी से पक जाएंगे और आपकी एफर्ट भी नहीं लग रही है। बजाय इसके कि आप वो सारी जो चावल की बोरी है उसकी देख बना के चेक करें कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, सैम्पलिंग का क्या फायदा है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको कि ठीक है या नहीं ठीक है चावल। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन विद मिनिमम कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, इसका ये है एक तरह से पर्पस है कि क्या क्यों हम करते हैं सैम्पलिंग, ये पर्पस है हमारा, हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन थोड़े टाइम में, थोड़ी कॉस्ट में और थोड़ी सी एफर्ट के साथ मिल जाती है। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड इसका, टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टीमेट डिराइव्ड फ्रॉम सैंपल। अब इसमें हमारे पास रिलायबल रिजल्ट भी होते हैं। अक्सर होता है कि जो हम टोटल पॉपुलेशन के साथ डील कर रहे होते हैं तो वो हमें उनकी इंफॉर्मेशन अक्सर मिसलीडिंग रिजल्ट भी दे देती है, तो सैम्पलिंग से जो हम थोड़ा सा सैंपल लेते हैं वो हमें रिलायबल रिजल्ट दे देती है। नेक्स्ट इसके बाद एडवांटेजेस, वो पर्पस था, अब ये एडवांटेजेस आ गया है। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 पे हमारे पास टाइम सेविंग, कि हमारा इससे क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है। A sample survey involves lesser amount of time and energy। अब इसमें देखिए, हम जब सैंपल करते हैं तो हमारा जो टाइम भी कम लगता है और एनर्जी भी कम लगती है। ठीक है, देन ए कंप्लीट इनोमिनेशन बोथ। अगर आप देखें कोई स्टूडेंट अपना थीसिस कंडक्ट करवा रहा है तो वो इंफॉर्मेशन लेता है, तो पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से लेगा तो उसके देखें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, हर बंदे से फिल कराने के लिए उसको खड़ा होना पड़ेगा उसके पास, उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। इतने ज़्यादा क्वेश्चन उसको प्रिंट लेने पड़ेंगे। अगर वो उसमें से सैंपल ले लेता है तो उसका टाइम भी कम लगेगा, एनर्जी भी कम लगेगी और एफर्ट भी कम, क्योंकि वो अगर उसने 100 स्टूडेंट से करवाना है तो बस वो उसमें उसका वो है ना, देखिए टाइम भी कम होगा 100 स्टूडेंट्स के लिए, एनर्जी भी कम होगी और उसका कॉस्ट भी कम होगी।
बजाय इसके कि आप पूरी पॉपुलेशन के साथ डील करें, आप सैंपल के साथ डील कर सकते हैं। तो सैंपल की बेस पे वो पॉपुलेशन को बता सकते हो कि पॉपुलेशन की भी यही रिजल्ट्स आएंगे। अब ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपका है इकोनॉमिक्स। अ सैंपल सर्वे रिक्वायर्स लेस एक्सपेंसेस एंड लेबर। अब अगर किसी ने इंफॉर्मेशन लेनी हो, डिफरेंट कॉलेजेस से लेनी हो, तो एक बंदा तो नहीं ना डिफरेंट कॉलेजेस से लेगा, वो दूसरे बंदों को हायर करेगा, तो उनको वो पैसे देगा। अगर आप सैंपल करते हो तो फिर आपको इतनी इसमें पैसे देने की इतना ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान के, तो आप देखिए इसमें मेरी कितनी कॉस्ट लगेगी। मुझे इतने ज़्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे, वो डिफरेंट जाएंगे, वो जो हमारा ट्रांसपोर्ट का भी एक्सपेंस आएगा, उसमें उन लोगों को पे देनी होगी, वो भी एक्सपेंस आएगा, तो इसमें हमारे कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम किसी सैंपल की बेस पे जो है वो इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर लें, तो वो हमारा रिप्रेजेंट तो पूरी पॉपुलेशन को ही करेगा, लेकिन हमारा वो क्या होगा, इकोनॉमिक होगा। नेक्स्ट है थर्ड वाला, एक्यूरेसी। अ सैंपल सर्वे प्रोवाइड्स द मैम रिजल्ट्स। ये सब डेफिनेशंस हैं। ये एडवांटेजेस हैं। हाँ, आप इसमें से इसका नेम जो है वो याद कर लें और एक एक दो दो लाइन यहाँ तक कर लें तो काफ़ी है। करना तो पड़ेगा, अपनी वर्डिंग में लिख दें, ज़रूरी नहीं आप इसमें लिखें, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। टाइम सेविंग से क्या फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक है वो क्या फ़ायदा होता है, एक्यूरेसी है वो क्या है। A sample survey ठीक। provides a sample survey provides the results which are almost as accurate as those obtained by complete census. अब वो कह रहे हैं कि देखिए एक्यूरेसी भी इसमें बहुत अच्छी आती है। जो आपने पूरी पॉपुलेशन से रिजल्ट्स लेने हैं, वो आपको सैंपल की बेस पे रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है फिजिबिलिटी। मैम हाँ जी, मैम ये सेंसस क्या है? सेंसस मर्दमशुमारी, जो आपकी हर 6 साल बाद होती है हमारी कंट्री में। मर्दमशुमारी का पता है? जी हाँ, ये वही होती है सेंसस। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या होती है? अब कुछ जगहों पे हमें यूज ही सैम्पलिंग करनी होती है, हम पॉपुलेशन के साथ डील नहीं करते। जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताई थी, अगर किसी बंदे को हमने डिजीज चेक करनी है, उसमें है या नहीं है, तो उसका हम थोड़ा सा ब्लड लेके चेक करेंगे, बजाय इसके कि उसका सारा ब्लड जो है ब्लड ड्रेन कर लें। ऐसे तो नहीं है ना, पेशेंट से थोड़ा सा ब्लड लेंगे ना। तो कुछ जगहों पे तो हमें होती ही फिजिबिलिटी ही सैम्पलिंग की है, हम यूज ही नहीं कर सकते कि होल सेंसस या होल पॉपुलेशन के साथ डील करें। Sometimes the data are obtained by tests are destructive. For example, to know the average life of certain type of electric bulb, we shall take a sample of these bulbs and keep them on. अब कुछ जगहों पे देखिए, हम बल्ब हैं हमारे पास, एक लॉट में बनते हैं, एक दिन में कितने, मतलब 10,000 बल्ब बनते हैं एक दिन में। अब वो हर बल्ब को बना के तो नहीं चेक करेंगे ना कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सही है या नहीं सही है। अब वो उसमें से कोई 50 के करीब बल्ब सेलेक्ट कर लेंगे, देखेंगे कि वो ठीक है, तो इसका मतलब उनका सारा लॉट ही ठीक है। बजाय इसकी कि वो एक दिन में उन्होंने 10,000 जो बल्ब प्रोड्यूस किए हैं, वो हर एक को चेक करते रहे। ऐसा तो नहीं है ना, कुछ जगहों पे वो कहने की हम फिजिबिलिटी ही सैम्पलिंग की होती है, हम पूरी पॉपुलेशन के साथ डील नहीं करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद, वी कैन नॉट थिंक ऑफ टेस्टिंग द होल लॉट। हम पूरी जो है लॉट को जो है वो नहीं करेंगे। In the testing blood of patients, we don't drain the entire blood out of him, but examine just a few drops. अब ये भी मैंने आपको बताया कि few drops लेके आप चेक कर सकते हो उसका जो है डिजीज, बजाय इसके कि आप उसका सारा ब्लड निकालें। इस तरह तो ठीक नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद, सैम्पलिंग may be the only means available for obtaining desired information. ठीक है, इससे हम क्या सैम्पलिंग से क्या ले रहे हैं, अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। When population is infinite और inaccessible, जब हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए या हम उसको एक्सेस ना कर सकते हो, तो उस केस में हमारे पास ये डिजायर्ड इंफॉर्मेशन देती है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि देखें हमें ये इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है सैम्पलिंग का। टोटल पॉपुलेशन हमें अक्सर अवेलेबल नहीं मिलती, किसी भी चीज़ पर्टिकुलर काम के हमने को लेनी हो, तो टोटल पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं होती हर टाइम। हम सैंपल से इंफॉर्मेशन लेके कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है, पॉपुलेशन में ये होगा। अगर होल पॉपुलेशन में लगे रहे तो वो हमें पता नहीं कब वो अवेलेबल होगी सारी पॉपुलेशन, तो हमारा कब कंप्लीट होगा प्रोसीजर और हम कब उसको कंप्लीट करेंगे। इससे बेहतर ये है कि हम फिजिबिलिटी ये है कि हम सैम्पलिंग कर लें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेज। अब ये नहीं कि बस अच्छे अच्छे हवा भी देते हैं, हाँ ये अच्छा है, अच्छा, उसके उसका जो है तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है। अब ये क्या कहते हैं, whatever be the merits of sampling, it cannot be totally replace the complete census। हम वो कहने सैम्पलिंग के जितने मर्जी मेरिट्स हो जाए, लेकिन वो कंप्लीट सेंसस को रिप्लेस नहीं कर सकता।
A census is a record of nation's history. मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंसिस है मर्दमशुमारी, उससे हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कलेक्ट नेशंस की, नेशन हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मैं इसका सैंपल तो नहीं ले सकती कि कितने लोगों की मैरिजेस हुई है। मेरे पास 1000 पॉपुलेशन है, उसमें से मैं 50 लोगों का सैंपल लेके कह दूँ कि इतने लोगों की मैं बेस पे कह सकती हूँ कि शादी हुई है, ये तो नहीं मैं कह सकती। इसलिए कुछ जगहों पे हमें कंप्लीट जो है सेंसिस के साथ ही डील करना पड़ता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कि देखें, अगर बर्थ्स देखनी हो, डेथ्स देखनी हो, या फिर किसी की मैरिजेस देखनी हो, डाइवोर्स देखनी हो, कोई भी वाइटल इवेंट ह्यूमन से रिलेटेड है, उसमें हमें आमतौर पे कंप्लीट इनम्युलेशन या सेंसिस की जरूरत पड़ती है। सैम्पलिंग उसमें हम नहीं प्रेफर करते हैं, और सैम्पलिंग से कोई हमारे पास रिजल्ट भी नहीं आते हैं जी। इसकी लिमिटेशंस भी हैं जो हमने अभी ऊपर देखे। इतने फायदे हैं कि इकोनॉमिक है, टाइम कम लगता है, फिजिबिलिटी है, ये इतने सारे एडवांटेजेस के बाद इसके डिसएडवांटेज भी हैं। It's the basic fact of each and every unit in a population or needed। अगर वो कह रहे हैं कि each and every unit का ही हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो, each and every unit की, census become indispensable। तो इस केस में हमें सेंसिस ही करनी है। सैंपल will not meet such requirement। तो इस केस में हमारा जो है सैंपल इंफॉर्मेशन नहीं देगा, हमें पूरी पॉपुलेशन के साथ ही डील करना जब each and every unit चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखें अ लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स, अब कितने लोगों ने टैक्स पे किया, ये भी हम सैंपल की बेस पे तो नहीं कह सकते हैं। अभी किसी हर घर में हर बंदा तो नहीं ना टैक्स पे करता है, जो जो जॉब करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में हम आप तो नहीं ना टैक्स पे करोगे, आप कौन सा अर्न करते हो। तो सैंपल की बेस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि टैक्स कितने लोगों ने पे किया। इसके लिए हमें कंप्लीट लिस्ट ही चाहिए होगी। या फिर ये है कि लिस्ट ऑफ वोटर्स इज प्रिपेयर टू इंक्लूड द नेम ऑफ ईच एंड एवरी वोटर। अब इसमें भी हम ये सैंपल नहीं कर सकते कि इतने लोग वोटर्स हैं पाकिस्तान में, इसके लिए भी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। कुछ जगहों पे हमें फिजिबिलिटी ये है कि हम सैंपलिंग करते हैं, कुछ जगहों पे ये है कि हमें करनी ही टोटल पॉपुलेशन के साथ डील है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सैंपलिंग डिजाइन क्या है। अब सैंपलिंग डिजाइन हमारे पास एक एक वर्ड में अगर इसको डिफाइन करें तो ये क्या होता है, प्रोसीजर और प्लान फॉर ऑब्टेनिंग सैंपल। ठीक है, अगर हमने पॉपुलेशन से जो यूनिट्स लेने हैं, पॉपुलेशन से जो सैंपल लेना है, उसमें हमने क्या प्लान करना है या क्या प्रोसीजर यूज करके हमने सैंपल निकालना, उसको हम कहते हैं सैंपलिंग डिजाइन। ठीक है, सैंपलिंग डिजाइन इज अ प्रोसीजर और प्लान फॉर ऑब्टेनिंग अ सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से सैंपल जो हमने लेना, उसके प्लान को क्या कहते हैं, सैंपलिंग डिजाइन। ठीक है, पॉपुलेशन से जो सैंपल लेने हैं, उस सैंपल में जो हमने प्रोसीजर यूज करना है, उसको हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग डिजाइन। द कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन इज नोन एज सर्वे। अब ये भी एक देखें, इस जो है सैम्पलिंग डिजाइन के अंदर देखें डेफिनेशन कितनी आ गई। एक तो ये वाली डेफिनेशन आ गई, आपने क्या किया सैम्पलिंग डिजाइन क्या होता है। एक ये आ गई, द कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज नोन एज सर्वे। होल पॉपुलेशन के साथ डील करते हैं तो उसको सर्वे कहते हैं। अगर होल पॉपुलेशन के साथ डील नहीं करते, भी हमने पीछे सैंपल सर्वे भी पढ़ा था। When a survey is carried out by a sampling design, it is called sample survey। देखिए यहीं पे आपको सर्वे की मिल गई डेफिनेशन, सैंपल सर्वे की डेफिनेशन मिल गई। नेक्स्ट, सैंपल सर्वे शुड बी प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड केयरफुली एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर टू अवॉइड इनएक्युरेसीज। अब इसके लिए प्रॉपर प्लान करना है, जैसे कि हम देखेंगे कहा ना प्रोसीजर है या प्लान है, हम प्लान अच्छी तरह से करना है कि हमारे जो डाटा में है इनएक्युरेसीज ना आए, हमें रिलायबल रिजल्ट मिले। हमारे सैम्पलिंग का पर्पस क्या था, एक तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम टाइम में और मिनिमम एफर्ट में। सेकंड, इसका पर्पस क्या था कि हमें रिलायबल रिजल्ट देता है। इसके दो वो पर्पस है बेसिकली सैम्पलिंग का। अब सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, sampling units are those basic units of a population in terms of which the sample design is planned। अब जो हमारे पॉपुलेशन के यूनिट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मैंने ले लिए, तो हर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट क्या है, उसमें एक यूनिट है। ठीक है, इंडिविजुअल को हम बेसिकली ये कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट्स आर दोज बेसिक यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ व्हिच सैंपल डिजाइन इज प्लान्ड। अब नेक्स्ट ये उन्होंने कहा है, ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाते हैं, द सैम्पलिंग यूनिट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, ये याद रखना है, हमने पढ़ा था ये फर्स्ट ईयर में, डिस्टिंक्ट क्या है, एग्जॉस्टिव क्या है प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में। दे मस्ट मेक होल पॉपुलेशन एंड दे मस्ट बी नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, एक, अब देखिए जैसे कि मैं आपकी क्लास के स्टूडेंट्स लेती हूँ, तकरीबन 58 है आई थिंक। अब हर जो यूनिट है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप तो नहीं कर रहा है ना, जैसे मैं कहती हूँ बख्तावर और मनाहिल एक ही है, तो एक तो नहीं है ना, ओवरलैप तो नहीं कर रही ना, वो अलग अलग बन गया है।
अरीबा और जुहा को मैं कह दूँ, ऐसे तो नहीं है, वो अलग लेता है। तो ठीक है, ये नॉन ओवरलैपिंग है हमारे पास, इंडिविजुअल, ठीक है, मिक्स नहीं आप कर सकते हो। Sometimes sampling units is obvious is as in a population of students or in a population of light bulbs. Sometimes there is a choice of sampling units in sampling agriculture crop. अब कुछ जगहों पे आपने तो जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का ले रहे हो तो इंडिविजुअल के केस लेंगे, बल्ब के केस में ले रहे हो तो उसके बल्ब के पॉपुलेशन में भी इंडिविजुअल इस तरह से लेंगे। अगर आपके पास एग्रीकल्चर का वो आ जाता है, उसमें से सैम्पलिंग ले रहे हो तो आप उसमें से कह सकते हो एक फील्ड, फॉर्म, एन एरिया, को स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, इस तरह से एग्रीकल्चर में लेते हैं। हर एक का सैम्पलिंग यूनिट आपने खुद डिफाइन करना होता है। अगर आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आपने खुद देखना है कि आपका सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा। नेक्स्ट इसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। अभी सैम्पलिंग डिज़ाइन हमने पढ़ा है, ध्यान से देखें। सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है, हमारे पास प्लान है या प्रोसीजर है सैंपल को सिलेक्ट करने का पॉपुलेशन से। नेक्स्ट हमें देखिए सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट क्या है, वो इंडिविजुअल यूनिट जो पॉपुलेशन में जो यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट्स। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग फ्रेम, इसको भी एक वर्ड में डिफाइन करते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम इज अ कंप्लीट लिस्ट है जो हमारी, वो सैम्पलिंग फ्रेम। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपकी क्लास में 58 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, मैं 58 तक जाऊंगी इस तरह से, ठीक है। ये मेरे क्या हो जाएंगे, सैम्पलिंग फ्रेम। 58 स्टूडेंट्स जो है मेरा, अगर क्या है, ये मेरा पॉपुलेशन की जो है सैम्पलिंग यूनिट्स है, ये 1 to 58। तो मैं कह रही हूँ कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट्स जो हमारी क्या होती है, सैम्पलिंग फ्रेम। For example, a complete list of all students in a college on May 1995 is the frame. A complete list of all households in a city is an example of frame. जैसे कि देखिए किसी सोसाइटी में अगर हम देखते हैं कि ए ब्लॉक के जो है हाउस होल्ड जितने भी घर है उसमें हाउसेज है, वो हमारे कंप्लीट लिस्ट है। बी ब्लॉक में जितने घर है वो सारा हमारा जो है सैम्पलिंग फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे यूनिट्स हैं, पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट इसके बाद सैम्पलिंग की दो टाइप्स होती हैं। जैसे कि हमने पॉपुलेशन की देखी, दो टाइप्स होती है ना, इनफाइनाइट और फाइनाइट। सिमिलरली सैम्पलिंग की भी दो मैम टाइप्स। जी बोलें। मैम फिर ये पॉपुलेशन और सैम्पलिंग फ्रेम में फर्क क्या होगा? उसमें भी हम कंप्लीट करते हैं और उसमें भी। नहीं नहीं, इसमें कंप्लीट लिस्ट कहा है, सैंपल तो इसमें से हम बाद में लेंगे ना, लेकिन कंप्लीट लिस्ट तो हमारे पास होती है ना कि हमारे पास ये पॉपुलेशन है, इसमें से हम ये यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपके फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपकी क्लास को ले लेती हूँ एग्जाम्पल 58 में, मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के हमारे LCW में, वो सारी हमारी पॉपुलेशन है। तो उसका हर यूनिट जो है वो हमें रिप्रेजेंट करके उन सबको हम लिखते हैं ऑर्डर में, तो वो हमारी एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट्स बनती है। सेक्शन A B C D E F G H, जो जहाँ तक भी सेक्शन जाते हैं, तो वो हमारे सारे क्या है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स। अब उनमें से हम सैंपल ले लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास को, तो वो हमारा सैंपल होगा, अदरवाइज वो सारी कंप्लीट लिस्ट को हम लिखते हैं तो वो कंप्लीट फ्रेम कहलाता है, सैम्पलिंग फ्रेम। अब नेक्स्ट अब देखिए, सैम्पलिंग के दो हमारे पास टाइप्स होती है। एक हमारे पास होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और एक होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें हमारे पास पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, और इसमें हमारे पास पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। अब पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व कैसे होती है, देखिए अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कोई इंटरव्यू हो रहा है, 25 जो है कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो अपने एक तो एक्सपर्टाइज की, अपनी जो एक्सपीरियंस के बेस पे सिलेक्ट करेगा, और एक वो कोई अपनी जो है जिसको अच्छा उसको लगा तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के केस में हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व होती है। 25 में से अगर हमने 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, तो मे बी वो हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू कोई भी आ सकता है। आप देखिए हर एक यूनिट के आने के चांस तो इक्वल है 25 में से 25 सिलेक्ट होने के, लेकिन वो जो सिलेक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहा है, वो किसी एक पर्सनल अपने जो एक्सपीरियंस की बेस पे या पर्सनल जजमेंट की बेस पे वो जिस यूनिट को सिलेक्ट करते हैं, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। A non-probability sampling is a procedure in which we cannot assign to an element of population the probability of its being included in the sample. We often make inferences about population from arbitrary and informal samples.
A wheat dealer forms his opinion about a sack of wheat by, अब ये देखिए ये सारा वही सैंपल के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं कि देखो वो wheat के है पूरी बोरी ओपिनियन देने के बजाय वो फ्यू ग्रेन्स लेगा, बजाय इसके कि वो पूरी बोरी जो है उसको खोले, उसको देखे, उसकी बेस पे वो इतना ओपिनियन दे। इसमें पर्सनल उस बंदे की इतनी एक्सपर्टाइज है कि वो थोड़े से ग्रेन लेके बता सकते हैं कि ऐसा है या वैसा है, ठीक है। इसी तरह से वो कैंडिडेट जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो सिलेक्ट करने वाला है, वो बजाय इसके कि सब कुछ सिलेक्ट करे, उसमें से वो पर्सनल एक्सपर्टाइज की बेस पे चंद एक लोगों को सिलेक्ट करेगा जिसमें वो सारी कैटेगरीज होंगी, जिस जो जॉब की डिस्क्रिप्शन होगी। नेक्स्ट इसके बाद इसकी एग्जांपल ये भी है, द क्वालिटी ऑफ राइस cook in a big pot, the cook takes only a spoonful of rice। अगर हमने देखना हो कि चावल पक गए, यानी हम थोड़े से स्पूनफुल राइस लेंगे बजाय इसके कि हम सारे जो है उनको चावल हम बने हैं उनको देखें, ठीक है। ये भी बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। नोट और समथिंग डेफिनेशन याद करनी है आपने, तो बस आपने यहाँ तक याद करनी है डेफिनेशन, लेकिन इसकी कोई एग्जाम्पल अगर एक आधे एग्जाम्पल के साथ करनी जरूरी होती है, उससे आपका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग। हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हमारे पास फिलहाल कोई एग्जाम्पल बस वो एक ही उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, वैसे उसकी है टाइप्स, वो आप फर्दर अगर आप बीएस करते हो तो आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट इन जनरल बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग देखें, a probability sampling is a process in which sample is selected in such a way that every element of a population has non-zero probability of being included in the sample। अब यहाँ पे ये है कि जो आप probability करते हो, probability sampling में हर यूनिट के आने के चांस इक्वल है या नॉन जीरो है, मतलब ये नहीं कि हर यूनिट कोई यूनिट नहीं आएगा, किसी यूनिट के आने के चांस जीरो नहीं है, नॉन जीरो है हर यूनिट के आने के चांस। अब जरूरी नहीं है इक्वल हो, लेकिन नॉन जीरो है, ये याद रखना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, हर यूनिट के आने के नॉन जीरो चांसेस होते हैं, ये एक वर्ड में आप इसको डिफाइन कर सकते बच्चों हो। से जो है ना आई थिंक टाइम खत्म होने वाला है आज तो।